हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं लीनियर अलजेब्रा का साथियों एक फाइनल रिवीजन के टाइप में साथियों मैं करवा रहा हूँ, जो रियली में ही साथियों एक एंड मोमेंट पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा टॉप रिजल्ट्स। और साथियों उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आ रखा है वो ज़रूर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा साथियों बहुत बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के अंदर एक एनर्जी पुटअप करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथियों बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है साथियों डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है साथियों। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक पार्ट बी में एक पार्ट सी में रखिए साथियों, फिक्स है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स साथियों? तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को जानने से पहले एक चीज़ जरूर जानिएगा कि एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना? मैं एक चीज़ यूज करूंगा साथियों कि एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आगे पुटअप करता हूँ। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ए इज डायगोनलाइजेबल, कोई मैट्रिक्स ए साथियों डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। इफ एंड ओनली इफ क्या है साथियों? यहाँ से आप देखते जाएं तो ज़्यादा आप लोग बेहतर फील करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। और मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स के साथियों साथ साथ समझाते चलूँगा कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, तो शायद ये अच्छा रहेगा। साथियों ये देखिए आप लोग, पहला क्या है हमारे पास, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली फॉर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज फॉर ऑल आई। मतलब क्या हुआ कि साथियों एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि कोई ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो याद रखना है कि वो क्या होगा, सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक्स के। किसके साथियों? सिमिलर होगा डायगोनल मैट्रिक्स के, है ना? एक चीज़ ये जरूर याद रखना है, एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पहली बात ये जरूर याद रखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कोई साथियों मैट्रिक्स, इसका दूसरा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर वो डायगोनलाइजेबल है, क्या है साथियों? डायगोनलाइजेबल है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम लोग आइगन वैल्यूज निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो आइगन वैल्यूज है, λ1 λ2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल देंगे आइगन वेक्टर। ठीक है ना? आइगन वेक्टर निकालने के बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, एक पी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हम लोग कैसे निकालेंगे साथियों? ये जो हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आएगा उसको कॉलम बना देना है। क्या करना है साथियों? ये हमारा फर्स्ट कॉलम का मेंबर हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम का मेंबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर दीजिए, पी आ जाएगा। और एक साथियों डायगोनल मैट्रिक्स तो आप बहुत ही अवेयर हैं, एक हमारा λ1 एक λ2, इस टाइप से हमारा बनेगा। तो मतलब क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो साथियों इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे कि जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास लाइक पी इनवर्स ए पी जब भी करेंगे साथियों, अभी सिमिलर मैट्रिक्स भी अगर मेरे पास टाइम बचेगा साथियों वो भी करवा दूंगा, वो क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है ना साथियों? तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद रखिएगा। पी कैसे निकालते हैं, है ना? पी निकल जाएगा तो पी इनवर्स इजी से निकल जाएगा। ए तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स रहेगा, और पी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी डेफिनेटली याद रखा जाए। ठीक है साथियों? चलिए, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ये मतलब एंटी मेरिडियन मत समझ लीजिएगा। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ये क्या होता है कि पर्टिकुलर आइगन वैल्यू जो होता है वो कितनी टाइम आ रहा है। ठीक है ना? मान लीजिए 1 2 2 2 3 टाइम आया, तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा साथियों? 3 हो जाएगा, है ना? एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू जितने टाइम आता है उसको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है आइगन वैल्यू का साथियों? ये देता है नलिटी। क्या देता है? नलिटी। किसका देता है? ए माइनस लेमडा आई का। ठीक है ना? नलिटी प्रोवाइड करता है। तो नलिटी अगर आपको पता है, नलिटी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। क्या है? डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। साथ इसको जरूर याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें जो छोटी छोटी पॉइंट्स है वो जरूर याद रखें कि बाद में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना? आगे साथ ही हम लोग जॉर्डन ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हमारा पहला रिजल्ट है कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा आई फॉर ऑल आई।
तो हम लोग अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है साथियों तो उसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा हमेशा सिमिलर होगा सभी आइगन वैल्यूज के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर ऑल आइगन वैल्यूज, ये लिख लीजिए फॉर ऑल आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो पहला डन हो गया। नाउ कम टू ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। साथियों अगर कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं होता है इसका मतलब है कि इसमें कम से कम एक आइगन वैल्यूज जरूर मिलेगा जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों इक्वल नहीं होगा। मेरी बातें समझ में आ रही? डायगोनलाइजेबल होगा तो साथियों सभी आइगन वैल्यूज के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल रहेगा। लेकिन साथियों अगर डायगोनलाइजेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है फॉर सम आइगन वैल्यूज, ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर सम आइगन वैल्यूज, है ना। मतलब क्या, फॉर सम का मतलब क्या, एटलीस्ट वन, कम से कम एक आइगन वैल्यूज तो जरूर मिलेगा, है ना, जिसके लिए ये, है ना, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इसको जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, और साथियों ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। अब हम लोग कुछ साथियों क्वेश्चंस भी करेंगे, वो कुछ ज़्यादा आपको क्लैरिटी कर देगा चीज़ों को, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। ये याद रखिएगा साथियों, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखा जाए साथियों। और मैं कुछ और भी साथियों इसमें पुटअप करता हूँ जो आपको जरूर 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 याद रखा जाना चाहिए साथियों। एक 9 नंबर, देखिए 8 नंबर तक रिजल्ट है, एक 9 नंबर में पुट कर देता हूँ कि जो साथियों डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, डायगोनलाइजेबल है साथियों, ठीक है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना है साथियों, अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है ना, मान लीजिए ए है, तो क्या मिलेगा, इसके कोरिस्पोंड एक ऐसा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी मिलेगा सच दैट पी इनवर्स ए पी किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और साथियों मैंने ये बताया कि यहाँ तक तो हो गया, एक चीज़ और शायद मुझे बताना चाहिए था। एक चीज़ जरूर याद रखिएगा साथियों कि इफ़ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यूज इज 1, तो हमेशा याद रखना है कि साथियों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन वैल्यू मस्ट बी 1। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब है कि आइगन वैल्यूज जो है, जो भी आइगन वैल्यूज है वो एग्जैक्टली 1 टाइम आएगा। 1 टाइम आएगा तो उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएगा, तो इसमें ज़्यादा बोदर होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो साथियों ये सेकंड रिजल्ट हो गया। थर्ड ये याद रखिएगा ये वाला चीज़ कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज डोमिनेट्स करता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी नेवर बी लेस देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये जरूर याद रखिएगा। कई जगह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से जहाँ पे भी पूछता है तो आपको इस टाइप का फंसा सकता है। ठीक है, तो इसको साथियों जरूर याद रखें आप लोग। ठीक है, तो ये साथियों 12 रिजल्ट आया। अब चलिए कुछ अच्छा से पहले इसको रिजल्ट को पुटअप कीजिए। फोर्थ नंबर कहते हैं देयर एग्जिस्ट नो आइगन वैल्यूज ओवर द फील्ड एफ, देन ए नेवर बी डायगोनलाइजेबल ओवर एफ। मतलब क्या हुआ कि साथियों कहता है कि अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज ही नहीं एग्जिस्ट करता है साथियों, मान लिया जाए कि आपके पास किसी फील्ड के ऊपर आइगन वैल्यूज ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो याद रखना है उस पर कभी भी ये डायगोनलाइजेबल कभी नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा है जरा इसकी बातें करते हैं। चलिए साथियों कुछ कुछ चीज़ हम लोग समझते भी जाएंगे कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। साथियों 1002 इसमें देखिए आइगन वैल्यूज क्या मिलेगा, 1 और 2। ठीक है ना, इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितना है साथियों, 1 टाइम आया, इसका भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 टाइम आया। और रिजल्ट क्या बोलेगा कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जिसका 1 आएगा तो साथियों इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आएगा, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आया। तो इस आइगन वैल्यूज का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 बराबर है। इस आइगन वैल्यूज का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोथ आर सिमिलर, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, क्योंकि वो इफ एंड ओनली वाला क्राइटेरिया यहाँ पे लग गया कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा। इस टाइप से आप लोग सर्च कर सकते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दिखेगा, ये तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मैंने लिखा तो डायरेक्ट दिख गया है ना। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन में एक और मैं आपको करके बताता हूँ कि ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है साथियों, ये साथियों अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और ये क्या था, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो साथियों आपको पता है इसका भी आइगन वैल्यूज क्या मिलेगा, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होता है तो 1 मिला, लैम्डा इक्वल्स टू 2 मिला। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, बिकॉज आइगन वैल्यूज कम्स एग्जैक्टली 1 टाइम्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम?
नेवर बी पॉसिबल। नाउ टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। साथियों यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे साथियों थोड़ा समझना है। और देखिए ये बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बनेगा तो जरूर, इसमें तो कोई दुराई नहीं कि ऐसा नहीं बने, क्योंकि ये सिंपल वाला फॉर्मेट आप जरूर लगा दीजिएगा कि सर इसमें क्या है। आपने पहले ही बता दिया कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जिसका 1 होगा उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा। इसके रिजल्ट से ही हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा और 110% डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट देखिए आपको हमेशा बचा देता है। ठीक है, कि इस और इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि सर ये होगा और ये नहीं होगा, ये डायगोनल दिख रहा था, ये डायगोनल नहीं दिख रहा था। तो साथियों जब भी आप पी इनवर्स एपी करेंगे तो ये भी डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। ठीक है ना, और इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर सिमिलर, देन दे ऑलवेज बी अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी दिख रहा था, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आपको अगर निकालने का मन है तो पहले तो आइगन वैल्यूज 1 के कोरस्पॉन्ड आप लोग देख लें, है ना, कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 का निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस 2 है। रैंक जब निकालेंगे साथियों a माइनस लैम्डा आई 1 के जगह, तो 1 माइनस 1 तो साथियों 0 हो गया, ये 1 0 और ये 1 साथियों। अब देखिए ये तो LD हो गया तो इसका रैंक 1 आ जाएगा, सो 2 माइनस 1 इज 1, है ना। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 आ गया, और यहाँ देखिए इसका जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑलरेडी 1, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज 1। ना साथियों हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 का देख लेते हैं। 2 का कीजिएगा तो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ, है ना, a माइनस लैम्डा ही करेंगे साथियों। यू हैव टू है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम रख रहे हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या बनेगा साथियों, 2 माइनस, इसमें देखिए 1 माइनस 2 बिकम्स -1, ये 1 रह गया, 0 0, 2 माइनस 2 बिकम्स 0। अब साथियों क्या है, इसमें देयर आर एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो लिनियरली इंडिपेंडेंट, सो इसका रैंक भी 1 है। तो यहाँ देखिए कि साथियों इसका भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, और ये दोनों का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर सिमिलर, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल। तो इस टाइप से आपको रिजल्ट साथियों हमेशा आपको बहुत जान बचाएगा पेपर में, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ। इसलिए साथियों इसमें बिल्कुल भी एकदम पेपर में सावधानी के साथ काम करना है। जो भी रिजल्ट पढ़ें उस पर 1-2 क्वेश्चन अभी से ही ट्राई कर लें कि बाद में वहाँ पे ना फंसें। जैसे ये है क्वेश्चन साथियों, और ये जो मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, आप पिछले का ट्रेंड देखना साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन से दे रखा था पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट बी तो आपसे इजी हो जाएगा। पार्ट सी में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो पूछा था नॉट डायगोनलाइजेबल है, उसमें एक ही सिंगल ऑप्शन सही हुआ था। तो साथियों इसका जब आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो थोड़ा टेक्निक यूज कर लेंगे। देखिए 1 + 1 का सम 2, 1 + 1 का सम 2, रो सम सिमिलर है, इसका मतलब है 1 आइगन वैल्यूज तो हमेशा 2 होगा, है ना। इफ रो सम ऑफ ईच एंड एवरी entire rows is similar, then one of row sum should be आइगन वैल्यूज। और साथ ही यहाँ पे देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट 0 है तो एक आइगन वैल्यू 0 जरूर रहा होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, है ना। साथ में डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। तो सब कुछ जरूर याद रख लीजिए, ये सब बिल्कुल छोटी बातें मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप इसी में फंस जाएं। ट्रेस क्या होता है साथियों, ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, और साथियों और डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना। तो ये साथियों इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख गया कि सर ये दोनों तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। क्या है साथियों, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है ना, बोथ का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 1, जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा उसका साथियों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगा। सो बोथ आर सिमिलर, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर सिमिलर, दैट्स व्हाई दिस इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। दिस इज नॉट, है ना, वेरी क्लियरली सीन दैट दिस इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको पता लग रहा है कि ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो साथियों इस तरह से आप काम कीजिएगा पेपर में, बिल्कुल ही सावधानी के साथ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चलिए साथियों ये हो गया। ये होने के बाद देखिए ये दो तो मैं करवा दिया, जिसका और साथियों जो डायगोनलाइजेबल एक भी फेल हो जाएगा, है ना, जिसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों फेल हो जाएगा तो वो कभी भी डायगोनलाइजेबल, वन ऑफ देम प्रॉपर्टीज इज फेल, देन मैट्रिक्स नेवर बी डायगोनलाइजेबल। इसको तो जरूर याद रखिएगा साथियों। ये चीज यहाँ से देखिए कि देयर एग्जिस्ट नो आइगन वैल्यूज ओवर द फील्ड एफ, देन ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर एफ। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे पाऊँगा यहाँ पे। इस रिजल्ट के बारे में एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि मान लिया जाए आपको पूछ रहा है कि ए इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर आर है कि नहीं, आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स ए इज़ डायगोनलाइजेबल ओवर आर है कि नहीं। तो आप पहले डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालने चाहेंगे, तो इस मैट्रिक्स का निकाल के देखिए। तो साथियों आपको पता है कि ए माइनस लेमडा आई का ये से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख के आपको करना पड़ेगा। तो माइनस लेमडा माइनस वन माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट दैट शुड बी 0, ऐसा करना चाहिए आपको। सो लेमडा स्क्वायर साथियों माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व, देन यू आर गेटिंग लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो आपको मिल रहा है कि लेमडा इक्वल टू आयोटा दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ आर, लेमडा 2 इक्वल टू माइनस आयोटा दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ आर। बट साथियों ये सी पे जा रहा है ना, सी पे जा रहा है। तो साथियों आपको क्वेश्चन पूछा है कि आर पे ये क्या डायगोनलाइजेबल है। अब कहिएगा पेपर में बोलिएगा सर ये तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, और आपने एक प्रॉपर्टीज लर्न करा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। ये अच्छी बात है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन साथियों वो किस फील्ड पे जा रहा है आपको ये भी देखना है कि किस फील्ड पे आपको पूछा जाएगा। हमेशा फील्ड गिवन ही रहेगा, चाहे रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, बिना फील्ड के ये पूछ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जिस फील्ड पे पूछा जा रहा है उस पर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है कि नहीं। तो साथियों आर पे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सो डज नॉट एग्जिस्ट है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं एग्जिस्ट करता साथियों, आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज साथियों जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बोलेंगे नॉट डायगोनलाइजेबल। क्या बोलेंगे साथियों, नॉट डायगोनलाइजेबल। इज दिस ओके? तो मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन साथियों देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स में तो जा रहा है और कॉम्प्लेक्स में जा भी रहा है, और दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। दैट्स वाई इसके ऊपर डायगोनलाइजेबल है, सी के ऊपर डायगोनलाइजेबल है, बट आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर। नाउ कम टू द फिफ्थ। कहता है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज जो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। अभी मैंने आपको करके बताया कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज डायगोनलाइजेबल होगा, ऑलवेज होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ओवर फील्ड एफ, ओवर फील्ड एफ है ना। जिस फील्ड के ऊपर बोला जाए वहां पे आपको चेक करना है कि उस फील्ड पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है कि नहीं। इसलिए साथियों ये जरूर बहुत मायने रखता है ये वाला टर्म्स। ठीक है, सब में ही लिखा जाना चाहिए ओवर एफ, ठीक है ना, ओवर एफ, क्योंकि फील्ड बहुत मायने रखता है कि हमारा जो आइगन वैल्यूज है वो कहाँ का मेंबर है। ठीक है, इसलिए इसको बिल्कुल सावधानी से साथियों, बिल्कुल पेपर में आंख देखिए मैं बड़ा वाला बना देता हूँ, मुझे तो बनाने भी नहीं आता आंख साथियों। ठीक है, किन्हीं दोस्तों को बनाने आता होगा आंख तो जरूर एक बार बना के कमेंट करके भेजिएगा साथियों। चलिए ये हो गया, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा साथियों। और यहाँ से आते हैं कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो इसका कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा गिवन फील्ड के ऊपर तो हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होगा। लेकिन साथियों ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है कि उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो। अब काउंटर एग्जाम्पल देखना है 6 का, है ना, कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं हो तब भी ये क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। अभी आप देखें यहाँ पे कोई साथ में दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। अब इसको देख लीजिए साथियों, 1 0 0 0 1 0 0 0 2 है ना। ये क्या है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। और एक चीज़ और भी लिख देता हूँ मैं साथियों, रिजल्ट नंबर 15 कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। क्या होता है, डायगोनलाइजेबल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है साथियों, हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है। साथियों ये देखिए इस पे आइगन वैल्यूज क्या है आपके पास 1 1 2, और ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, दैट्स वाई डायगोनलाइजेबल। तो ये साथियों आपको पेपर में रिजल्ट बहुत जान बचाने वाला है, ठीक है ना। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो साथियों ये देखिए लेमडा इक्वल टू 1 1 2, क्या यहाँ पे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, नहीं है, फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है। तो इसका एक काउंटर एग्जांपल हो गया साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, नो प्रॉब्लम, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। डायगोनलाइजेबल हो तो जरूरी नहीं है उसके पास हमेशा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो। तो ये आपने देख लिया कि साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं रखता फिर भी ये डायगोनलाइजेबल। बहुत सारा एग्जांपल्स आप ले सकते हैं साथियों, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए 3 क्रॉस 3 का, ये क्या है लेमडा इक्वल टू 1 1 क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, नहीं है, फिर भी ये डायगोनलाइजेबल है, फिर भी ये साथियों डायगोनलाइजेबल है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। सो साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होना हमेशा जरूरी नहीं है डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज अगर मिल जाता है किसी फील्ड के ऊपर तो डायगोनलाइजेबल होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के पास हमेशा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो ये जरूरी नहीं है, है ना।
और साथ में ये देखिए, अभी ये तो मैंने आपको निकालना बता दिया कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई इक्वल्स टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, जिसको डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस भी बोलते हैं, माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। इसी को क्या बोलते हैं साथियों, ये क्या बन जाएगा, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो ये हो गया। रिजल्ट नंबर 8 देखिए कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी एंड डायगोनल मैट्रिक्स डी सच दैट वी कैन राइट पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी। ये हो सकता है आपको प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन हो, ठीक है। और ये जरूर याद रखिएगा साथियों, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज है ना, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, है ना। और कोई भी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज है, ये हमने सारा प्रॉपर्टीज आपको करवा दिया। साथियों डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मुझे लगता है कि इतना पॉइंट्स जो मैंने ये 15 पॉइंट्स लिया है साथियों, सफिशिएंट है। और मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक आप कुछ भी ऐसा चीज़ लिखा गया है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा साथियों, ठीक है। कैसा लगा वीडियोस डेफिनेटली बताएं साथियों। अभी अनस्टॉपेबल चलेगा साथियों, ठीक है। मैं दूसरा वीडियोज लेके आता हूँ, तब तक कि आप इसको एंजॉय करें और देखें। और कुछ भी नहीं समझ में आएगा साथियों तो जल्दी कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ और मुझे ट्रबल फील हो रहा है। डेफिनेटली साथियों अभी आप लोग बताना, ठीक है ना। चलिए एक और दूसरा सीरीज लेके आता हूँ साथियों। अभी रैंक है, रैंक ट्रेस नलिटी का प्रॉपर्टी सारा रहेगा। और साथियों इसी में होगा तो डायमेंशन और सब स्पेस का भी मैं लेके आ रहा हूँ, जो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग जस्ट नाउ। मिलते हैं साथियों।